बच्चों, हमारी बॉडी में 12 पेयर्स ऑफ रिब्स यानी कि टोटल 24 रिब्स मौजूद होती हैं। 12 रिब्स ऑन द राइट साइड एंड 12 रिब्स ऑन द लेफ्ट साइड। ये रिब्स होती क्या है? थिन फ्लैट बोन्स होती हैं बच्चों, जो कि वेंट्रली स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है और डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई होती है। अच्छा, रिब्स ना दो सरफेसेस के जरिए डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ती है। रिब्स का हेड रीजन और रिब्स के पोस्टीरियर पार्ट में प्रोजेक्शन होता है जिसे कहते हैं ट्यूबरकल रीजन। हेड रीजन एंड ट्यूबरकल रीजन ऑफ द रिब्स अटैचेस डॉर्सली विद द वर्टिब्रल कॉलम। क्योंकि रिब्स के दो सरफेसेस वर्टिब्रल कॉलम से डॉर्सली अटैच हो रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी रिब्स बाइसेफेलिक है। बाई मतलब दो सरफेसेस से जुड़ रही हैं वर्टिब्रल कॉलम से। कौन कौन से सरफेसेस से? हेड रीजन से जुड़ रही है और ट्यूबरकल रीजन से जुड़ रही है। अच्छा, हमारी जो फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स इसलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि वो डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई होती है और वेंट्रली हाइलेन कार्टिलेज की मदद से स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है। 8th, 9th एंड 10th पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड एज फॉल्स रिब्स या फिर वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स भी इन्हें कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रिब्स डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से तो जुड़ी हुई होती है, लेकिन वेंट्रली ये डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ी नहीं होती, बल्कि 7th रिब से जुड़ी होती है विद द हेल्प ऑफ हाइलेन कार्टिलेज। जो लास्ट 2 पेयर्स ऑफ रिब्स होती है, 11th एंड 12th पेयर्स ऑफ रिब्स होती है, इन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। फ्लोटिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वेंट्रली न स्टर्नम से जुड़ी होती है न 7th रिब से जुड़ी हुई होती है, बस फ्लोट करती रहती है, किसी से जुड़ी नहीं होती। लेकिन डॉर्सली ये भी वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई होती है। तो फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब्स ट्रू रिब्स क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम से भी जुड़ी हुई है, स्टर्नम से भी जुड़ी हुई है। 8th, 9th एंड 10th पेयर्स ऑफ रिब्स फॉल्स रिब्स क्योंकि डॉर्सली तो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी है, लेकिन वेंट्रली 7 पेयर्स ऑफ रिब्स से जुड़ी हुई है, स्टर्नम से नहीं जुड़ी हुई है। 11th एंड 12th पेयर्स ऑफ रिब्स फ्लोटिंग रिब्स, वेंट्रली किसी से नहीं जुड़ी हुई और डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई है। इसी तरीके का टॉपिक वाइज क्विक रिविजन करने के लिए स्टे ट्यून्ड टू बायोलॉजी एटीज।